जय श्री राम। संकट मोचन पवन सूत हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास का प्रत्येक मंगलवार अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक है। इस दिन को बुढ़वा मंगलवार, बड़ा मंगलवार और मंगलकारी मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। रोग भय शत्रु बाधा और ग्रह दोष समाप्त हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बजरंगबली अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, लाल वस्त्र धारण करता है, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में पांडवों में सबसे अधिक बलशाली भीमसेन थे। उनके शरीर में हजारों हाथियों का बल था। बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने कांप उठते थे। उन्होंने अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार किया था। धीरे धीरे उन्हें अपने बल का अत्यधिक अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि संसार में उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। उनके मन में यह भावना आने लगी कि जो चाहे वह कर सकते हैं। भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे। भगवान अपने भक्तों का अहंकार कभी सहन नहीं करते, क्योंकि अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए उन्होंने भीम का अभिमान दूर करने का निश्चय किया। एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि गंधमादन पर्वत पर दिव्य कमल खिलते हैं, जिनकी सुगंध पूरे वन को सुगंधित कर देती है। यदि आप मेरे लिए वे पुष्प ला दे तो मैं उन्हें अपने केशों में धारण करूंगी। द्रौपदी की बात सुनकर भीम मुस्कुराए। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और गर्व से बोले, देवी, यह कौन सा कठिन कार्य है। अभी जाकर आपके लिए वे पुष्प लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। भीमसेन अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की थामी से वन के पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वृक्ष हिलने लगे। उनके मन में अपने बल का घमंड भरा हुआ था। वे सोच रहे थे, इस संसार में ऐसा कौन है जो उनका मार्ग रोक सके। तभी अचानक मार्ग में उन्होंने एक वृद्ध वानर को देखा। वह वानर बहुत बूढ़ा और कमजोर दिखाई देता था। उसने अपनी लंबी पूंछ रास्ते में फैला रखी थी। भीम ने ऊंचे स्वर में कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वृद्ध वानर ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, पुत्र, मैं बहुत वृद्ध हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपनी पूंछ हटा सकूं। यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम स्वयं इसे हटाकर निकाल जाओ। यह सुनकर भीम हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत छोटा सा कार्य है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ जरा सी भी नहीं हिली। भीम चौंक गए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से जोर लगाया, किंतु पूंछ वहीं की वहीं रही। अब उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगाई। उनके शरीर पर पसीना बहने लगा, लेकिन पूंछ तनिक भी नहीं हिली। अब भीम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उनका सारा घमंड टूटने लगा। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, कृपा करके अपना वास्तविक परिचय दीजिए। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तभी वह वृद्ध वानर मुस्कुराया। अगले ही क्षण उनका स्वरूप विशाल होने लगा। उनका शरीर पर्वत के समान हो गया। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। भीम विस्मित होकर देखते रह गए। तब वह दिव्य स्वर गूंजा, भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ। यह सुनते ही भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, भीम, शक्ति का कभी अभिमान मत करना। जो बल तुम्हें प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा से मिला है।
मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए। भीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मुझे अपने उस विराट रूप के दर्शन कराइए जिससे आपने समुद्र लांघा था। तब हनुमान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। उनका शरीर आकाश तक फैल गया। उनकी पूंछ पर्वतों के समान दिखाई देने लगी। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। भीम उस दिव्य स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो गए। हनुमान जी बोले, महाभारत युद्ध में मैं अर्जुन की रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूंगा और तुम सबकी रक्षा करूंगा। यह सुनकर भीम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका अभिमान सदा के लिए समाप्त हो गया। प्रिय भक्तों, मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घम अभिमान अंततः मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अब सुनिए बुढ़वा मंगलवार की दूसरी चमत्कारी कथा। प्राचीन नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धर्मात्मा थे। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, दान पुण्य करते। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उनका घर सूना लगता था। ब्राह्मणी प्रतिदिन रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु उन्हें संतान सुख प्रदान करें। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। पूरे दिन निराहार रहती, शाम को स्नान करके मंदिर जाती, वहां सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करके हनुमान जी की आराधना करती। भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती। एक मंगलवार के दिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, बिना भोग किए लगाए वह अन्न ग्रहण नहीं करेगी। उसने प्रण लिया कि अगले मंगलवार को ही भोजन करेगी। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी रही, भगवान का नाम जपती रही। छठे दिन तक उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई। अगले मंगलवार की सुबह वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तभी वहां तेज प्रकाश फैला। स्वयं हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मणी रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम मंगल रखा गया। समय बीतता गया, मंगल बड़ा होने लगा। वह बहुत सुंदर और तेजस्वी था। लेकिन एक दिन ब्राह्मण के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि यह बालक वास्तव में उसका पुत्र नहीं है। एक दिन क्रोध में आकर उसने बालक को कुएं में फेंक दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से हंसता हुआ घर में वह मंगल आ गया। यह देख ब्राह्मण भयभीत हो गया। उसी रात उसे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, यह पुत्र मैंने तुम्हें दिया है, इसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और जीवन भर मंगलवार का व्रत करने लगा। प्रिय भक्तों, जहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहाँ भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगत की पुकार सुनकर पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब सुनिए भगवान श्री राम और हनुमान जी की अद्भुत सेवा भक्ति की कथा। अयोध्या में जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तब हनुमान जी हर समय उनकी सेवा में लगे रहते थे। प्रभु को कब क्या चाहिए, यह बिना कहे वह समझ जाते थे। उनकी सेवा देखकर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सोचने लगे कि हमें भी प्रभु की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने मिलकर भगवान श्री राम की सभी सेवाएं आपस में बांट ली। जब हनुमान जी लौटे तो उन्होंने पूछा, मेरे लिए कौन सी सेवा रखी गई है। तब भाइयों ने कहा, अब कोई सेवा शेष नहीं बची। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तो प्रभु को जब जमाई आएगी तब चुटकी बजाने की सेवा मैं करूंगा।
सबने हंसते हुए अनुमति दे दी। रात्रि में जब भगवान श्री राम विश्राम करने गए, तो हनुमान जी बाहर बैठकर लगातार चुटकी बजाने लगे। परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री राम का मुख खुला रह गया। पूरा महल घबरा गया। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने पूछा, हनुमान कहाँ है? जब हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा, मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ। कभी प्रभु को जमाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजा रहा हूँ। तब गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी सेवा के कारण ही प्रभु का मुख खुला रह गया है। अब चुटकी बजाना बंद करो। जैसे ही हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद किया, भगवान श्री राम का मुख भी बंद हो गया। तब उनको समझ आया कि हनुमान की भक्ति कितनी अद्भुत है। वे केवल अपने प्रभु की सेवा के लिए ही जीते हैं। उनका प्रत्येक सांस राम राम में समर्पित है। प्रिय भक्तों, बुढ़वा मंगलवार की ये पावन कथाएं हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और सेवा से ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और प्रभु श्री राम का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसलिए भक्तों, सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण कीजिए, चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए। अब हम सुनेंगे मंगल देव की अत्यंत चमत्कारी और श्रद्धा से भर देने वाली मुंगलिया की कथा। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मंगल देव की कृपा से घर में सुख, शांति, धन, संतान और सौभाग्य का वास होता है। इसलिए भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बहुत ही सरल था। उसके पास अधिक धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा, विश्वास था। उस वृद्धा का संसार केवल एकमात्र पुत्र था, जिसे वह अत्यंत प्रेम करती थी। वह बालक उसकी आंखों का तारा और जीवन का सहारा था। वृद्धा भगवान मंगल देव की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखती, मंगल देव की पूजा करती, कथा सुनती और दिन भर भगवान का नाम जपती रहती थी। क्योंकि उसका पुत्र मंगलवार के दिन जन्मा था, इसलिए उसने बड़े प्रेम से उसका नाम मंगलिया रखा। वृद्धा का विश्वास था कि मंगल देव स्वयं उसके पुत्र की रक्षा करते हैं। वह अपने बेटे को भगवान का प्रसाद मानती थी। हर मंगलवार वह प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती, घर में दीप जलाती, लाल फूल अर्पित करती और मंगल देव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे मंगल देव, जैसे आप मेरे पुत्र की रक्षा करते आए हैं, वैसे ही जीवन भर उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। वृद्धा मंगलवार के व्रत के नियमों का बहुत कठोरता से पालन करती थी। वह उस दिन ना तो धरती खोदती, ना ही घर को गोबर से लीपती। उसका मानना था, मंगलवार के दिन धरती माता को विश्राम देना चाहिए। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते और कहते, अरे बुढ़िया, इतनी कठोर भक्ति से क्या होगा। लेकिन वृद्धा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। समय बीतता गया। वृद्धा की भक्ति और विश्वास दिन प्रतिदिन और भी गहरा होता गया। एक दिन मंगल देव ने सोचा, यह स्त्री मेरी परम भक्त है। इसकी सच्ची श्रद्धा है या केवल दिखावा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके मंगल देव एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। वह मंगलवार का दिन था। प्रातःकाल का समय था। वृद्धा पूजा समाप्त करके
भगवान का ध्यान कर रही थी। तभी उनके द्वार पर एक तेजस्वी साधु ने आकर आवाज लगाई, अलख निरंजन, कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। वृद्धा तुरंत बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, महाराज, आज मेरे भाग्य जाग गई जो आपके दर्शन हुए। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या के सेवा कर सकती हूँ? साधु बोले, माता, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन बनाना है। तू जरा सी भूमि खोद कर गोबर से लीप दे ताकि मैं भोजन बना सकूं। यह सुनकर वृद्धा थोड़ी चिंतित हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मंगलवार का व्रत है, मैं आज धरती नहीं लीप सकती, यह मेरा नियम है। यदि आप कहें तो जल छिड़क कर भूमि को शुद्ध कर दूं, आप उसी पर भोजन बना ले। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तो केवल गोबर से लीपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। यदि तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर अतिथि सेवा थी और दूसरी ओर उसका व्रत और नियम। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, महाराज, धरती लीपने के अलावा आप जो भी सेवा कहेंगे मैं अवश्य करूंगी। साधु बोले, जो मैं कहूंगा क्या तू वही करेगी? वृद्धा ने दृढ़ विश्वास से कहा, हाँ महाराज, मैं वचन देती हूँ। साधु ने कहा, तो अपने पुत्र मंगलिया को बुला, मैं उसकी पीठ पर चूल्हा रखकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह कांपने लगी। उसके हृदय में तूफान उठने लगा। एक माँ के लिए अपने पुत्र को संकट में डालना कितना कठिन होता है, यह केवल एक माँ ही समझ सकती है। उसके मन में विचार आने लगे, यदि मैंने मना कर दिया तो अतिथि का अपमान होगा, यदि मैंने हाँ कह दी तो मेरे पुत्र का क्या होगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने इष्ट देव मंगल देव का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन कहा, हे मंगल देव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र की रक्षा अवश्य करना। फिर उसने कांपती आवाज में अपने पुत्र को पुकारा, मंगलिया बेटा। मंगलिया तुरंत दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, आपने बुलाया। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने बेटे को देखती रही, लेकिन उसने मन को मजबूत किया और बोली, बेटा, साधु महाराज की सेवा करनी है। मंगलिया बोला, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए भगवान की आज्ञा है। यह सुनकर वृद्धा का हृदय भर गया। उसने भगवान का नाम लिया और अपने पुत्र को साधु के सामने उल्टा लेटा दिया। साधु ने उसकी पीठ पर चूल्हा रखा और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। आग की लपटें उठने लगी। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिए गए। यह देखकर बुढ़िया अंदर चली गई, क्योंकि वह अपने पुत्र की पीड़ा नहीं देख सकती थी। अंदर जाकर रोते हुए मंगल देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब सब आपकी शरण में है, मेरे बेटे की रक्षा करना। उधर साधु शांत भाव से भोजन बनाते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि मंगलिया बिल्कुल शांत पड़ा था, उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने आवाज लगाई, माता, अपने पुत्र को बुलाओ, उसे प्रसाद देना है। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? जिसकी पीठ पर आपने आग जलाई, अब वह जीवित कैसे होगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू उसे बुला तो सही। वृद्धा ने कांपती आवाज में पुकारा, मंगलिया बेटा। इतना सुनते ही मंगलिया हंसता दौड़ता बाहर आया और बोला, माँ, आपने मुझे बुलाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा की आंखें खुशी से बहने लगी। वह दौड़कर अपने पुत्र के पास गई और उससे लिपट कर उसे देखा, और उसके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। तभी साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वृद्धा समझ गई कि ये स्वयं मंगल देव हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मैं धन्य हो गई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मंगल देव बोले, हे माता, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और अपने वचन के प्रति निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। संसार में बहुत लोग
पूजा करते हैं लेकिन परीक्षा आने पर डगमगा जाते हैं। तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। तुम्हारे घर में कभी संकट नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करेगा, मंगलदेव की कथा सुनेगा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर मंगलदेव अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा और उसका पुत्र आनंद से भर गए। उस दिन के बाद गांव में यह कथा फैल गई। लोग वृद्धा की भक्ति की चर्चा करने लगे। जो पहले उसका उपहास उड़ाते थे, वही अब उनकी श्रद्धा को प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में मंगलवार व्रत की महिमा फैल गई। लोग श्रद्धा से मंगल देव की पूजा करने लगे। कहा जाता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने वाले भक्त की कभी हार नहीं होती। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मन में श्रद्धा और विश्वास हो, तो भगवान हर संकट में रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करता है, हनुमान जी और मंगल देव का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट, रोग, भय, शत्रु और बाधाएं दूर होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। बोलिए मंगल देव महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।